हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश प्लस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का है। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहें और चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पहले हम लोग ये देखेंगे कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो आपका 100 मार्क का रहेगा, जिसमें आपके दो टॉपिक में आपका डिवाइड रहेगा। पहला है आपका इंग्लिश ग्रामर जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश लिटरेचर जो आपका सेकेंड वाला है आपका 40 मार्क्स का है। यानी कि आपके ग्रामर से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 नंबर का क्वेश्चन आपके इंग्लिश यानी कि टेक्स्ट बुक जो आप बुक पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर में आपके कौन सा क्वेश्चन और कितने मार्क्स का रहेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका जो है पहले वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपका एक वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि एक आपका लॉन्ग पैसेज रहेगा जिससे रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट टाइप यानी कि 4 ठो वोकल पे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। और एंड देयर वोकैबुलरी क्वेश्चन, और एक आपके मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको मीनिंग का अर्थ या फिर जो भी चीज़ होगा उसमें आपको चूज करना होगा, बताना होगा। तो वो भी आपका 3 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक एक नंबर के। और नेक्स्ट वाला हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंटेटिव ऑटोबायोग्राफिकल एंड 100 to 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स, यानी कि आपको एक आर्टिकल, जैसा कि आप हिंदी में जानते हो कि निबंध, तो उसी टाइप का एक आपको एक टॉपिक दिया रहेगा और उसी पे आर्टिकल जैसा कि एक निबंध टाइप का होता है उसमें आपको लिखना होगा, जो कि आपको 100 से 150 मार्क्स यानी कि 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा, जो कि आपको 10 नंबर का रहेगा। यानी कि आपको इसको 1 से 1.5 पेज में आपका हो जाएगा आराम से। तो आपको इसको लिखना होगा, आपको टॉपिक उसमें दिया रहेगा। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा जो होता है लेखक के या फिर राइटर पोएट जिसके रिलेटेड रहेगा आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको बताना होगा। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं लेटर टू द एडिटर बिजनेस लेटर या कंप्लेंट लेटर्स एंड 10 मार्क्स, यानी कि जो तीसरा वाला आपका रहेगा लेटर टू एडिटर, यानी कि आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा, आप बिजनेस के लिए या फिर एडिटर के लिए लेटर, या फिर कंप्लेंट किसी कंप्लेंट कर रहे हैं आप कोई भी चीज़ के लिए, तो उससे रिलेटेड आपको एक लेटर लिखने के लिए आएगा, आपको टॉपिक दिया रहेगा जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको जो 50 मार्क्स का रहेगा 25 मार्क्स का, वो आपके क्वेश्चन पूछा है कि 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन नरेशन, जो कि आपके जो ग्रामर में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं या फिर जो आप पढ़े हैं उसमें से आपको 25 मार्क्स का आपका रहेगा एमसीक्यू। इसमें से जो आपके टॉपिक है, पहला है नरेशन जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं वो, दूसरा सिंथेसिस, और नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। इन सब से आपको 25 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे आपके 2-2 मार्क के। और आपको एक नेक्स्ट वाला रहेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इन 7 to 8 सेंटेंसेस, यानी कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी में पैसेज दिया रहेगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और वो आपका 7 से 8 सेंटेंस रहेगा जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। इस तरह आपको टोटल यहाँ पे ग्रामर में 15 + 20 + 25 यानी कि आपको 60 मार्क आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके बुक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे हम बुक में जो आपका है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, एक प्रोज, पोएट्री और एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो बात करते हैं पहले हम प्रोज की। तो प्रोज में हमारा दिया रहेगा इंग्लिश लिटरेचर में आपका 15 मार्क्स का आपका प्रोज रहेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से आपको 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा जिसके आपको टोटल 8 मार्क्स रहेंगे, यानी कि आपको प्रोज के लेसन से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से आपको उसके उत्तर बताने होंगे। तो नेक्स्ट वाला आपका है वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपके लेसन से रिलेटेड होगा, जो आप लेसन पढ़े हैं प्रोज में उसमें से किसी भी लेसन में से आपको उठा के पूछ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, और उसको आपको आंसर देना होगा जो आपके पास 7 मार्क का रहेगा, 7 नंबर का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएट्री के बारे में। तो पोएट्री में जो हमारा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री का जैसे कि आपको पोएम जानते हैं ना, एक छोटा सा पोएम दिया रहेगा
और उसी से रिलेटेड आपको 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछेगा। उस पैसेज को पढ़ के यानी कि उस पोएट्री को पढ़ के आपको उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा और इससे रिलेटेड आपका 20 टोटल अपन रहेगा 6 मार्क्स का। यानी कि आपको एक पैसेज पोएट्री में दिया रहेगा और उस पैसेज को पढ़ के आपको उसका आंसर देना होगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा और ऐसे ही आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 6 मार्क के। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। और आपके पोएट्री लेसन में से एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए किसी भी पोएम में आ सकता है, किसी भी लेसन से आ सकता है, जिसमें आपको आपके लेसन से आपने जो आपके पोएट्री के लेसन में आपने क्या सीखा और इसमें जो आपको पोएट क्या कहना चाहता है, तो सेंट्रल आइडिया में आप वही लिखेंगे उसमें बताया गया। और बाकी आपको जो सेंट्रल आइडिया में कोई प्रॉब्लम होती है यार, आपको जानना है कि सेंट्रल आइडिया कितने अच्छे से लिखना है, तो आप वीडियो में कमेंट करें तो हम आपको अच्छे से बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपको कैसे बना के लिखना चाहिए, जो कि इससे आप बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं, जो कि आपका 4 मार्क का रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 50 मार्क्स का रहेगा टोटल। इसमें आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट टाइप का, जो कि आपको 4-4 नंबर रहेगा, 4-4 नंबर का रहेगा और आपको उसमें लिखना होगा, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को आपको लिखना होगा। और उसमें से रहेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना रहेगा और ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा। यानी कि इस तरह मैंने आपको बताया कि आपका 60 मार्क का आपका ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा। और बात करते हैं हम कि 60 मार्क का आपका, एक मिनट, यानी कि आपका 60 मार्क का आपका ग्रामर से रहेगा और 40 मार्क्स आपका इंग्लिश से रहेगा, इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। यानी आपका टोटल कितने हुए, 100 मार्क्स आपका पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। तो आप समझ गए होंगे कि आपका 60 मार्क का आपका ग्रामर रहेगा और 40 मार्क का आपका टेक्स्ट बुक रहेगा और इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं जुड़ेगा आपको, मतलब कि आपको टोटल आपको 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में और आपको उसमें से 100 मार्क आपको गेन करने के लिए आपको इस सब जैसा कि आपको मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का आपको देना होगा। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके ग्रामर पे। क्यों? क्योंकि ग्रामर आपका 60 मार्क का अकेले है। एक बार ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पे आप मत फोकस करिए, लेकिन ग्रामर पे मैं इसलिए बोला कि टेक्स्ट बुक में आपको किस चीज़ से मेमोरी बेस्ड होती है, यानी कि आपको याद करके तभी आप लिख सकते हैं या आप अच्छे से आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर लर्न किए तब याद लिखें। लेकिन ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट सिस्टम है कि ग्रामर में अगर आपको अच्छे से आपने टेंस, नरेशन, वॉइस या टॉपिक्स को आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन आसानी से अगर सॉल्व कर देते हैं तो आपको नंबर आसानी से एग्जामिनर दे देता है। उसमें आपको कोई राइटिंग या फिर कोई पैसेज या कॉपी लाइन भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपने एक लाइन में उसका, जैसे कि आपको कोई नरेशन पूछा, एक्टिव पूछा, वॉइस पूछा, या आपका नरेशन इनडायरेक्ट पूछा, आपको डायरेक्ट में चेंज कर दिया, या डायरेक्ट पूछा आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, तो उस पर आपको नंबर आसानी से मिल जाते हैं। और जो आपका टेक्स्ट बुक रहता है इसमें तो आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसको लिखना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं ग्रामर क्यों बोल रहा हूँ। बाकी दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों चीज़ में फोकस करें। इसमें से ग्रामर आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रामर से आप 60 मार्क का रहेगा जिसमें आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं और 40 मार्क्स का ये रहेगा। यानी कि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप अच्छा नंबर उठा सकते हो। बाकी हम भी आपके लिए लगे हैं, अगर आपको जो भी हमसे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जिस टॉपिक पे यानी कि ग्रामर से या बुक से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे और उस कमेंट करने के बाद हम आपके कमेंट को देखते हुए अगले नेक्स्ट वीडियो को जरूर बनाएंगे।